गुड आफ्टरनून। आज विश्व महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। किसके पहले हमने देख चुके हैं ग्लूकोज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट का जो था कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा था, उसके बाद ग्लूकोज के प्रॉपर्टी दिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। तो आज उसी क्रम में हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। फ्रक्टोज क्या है, उसके केमिकल रिएक्शन देखते हैं किस तरीके से होती हैं। जो कुछ बचेगा इसके आगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज आपका एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड होने के साथ ही आप फ्रक्टोज एक स्वीटेस्ट इन नेचर पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब मीठा, ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा अगर कोई भी है ये फ्रक्टोज है, मॉलिक्यूल आपका है, ठीक है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, CH2OH OH ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले। फ्रक्टोज इज द मोस्ट कॉमन कीटोज शुगर। कीटोज मतलब कीटोन ग्रुप के साथ मोस्ट कॉमन जो आपका पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, वो फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग शुगर। प्रकृति में पाया जाने वाले सबसे ज़्यादा मीठा शुगर यही है आपका फ्रक्टोज। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। फ्रक्टोज जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इट अकर इन फ्री स्टेट इन हनी। हनी शहद, आपका शहद में फ्रक्टोज आपका फ्री स्टेट में मतलब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये फ्रक्टोज में शहद में फ्रक्टोज के पाया जाता है फ्री स्टेट में। और ये सबसे ज़्यादा आप देखे होंगे शहद मीठा भी इसीलिए होता है अच्छा खासा। तो फ्रक्टोज की वजह से शहद सबसे ज़्यादा मीठा होता है। यह एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 102 डिग्री होता है। यह पानी में सॉल्युबल होता है, लेकिन फ्रक्टोज आपका पानी में सॉल्युबल होता है लेकिन एल्कोहल में और एल्कोहलिक वाटर में, एल्कोहल और ईथर में, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है ये। फ्रक्टोज के बारे में आप फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी है, आप ना समझ लीजिए, इस चीज़ को जानते रहिए कि फ्रक्टोज मोस्ट कॉमन कीटोज शुगर है। ये नेचुरली अकरिंग पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा ये मीठा है शुगर। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। हनी में, शहद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा मतलब देखने में कैसे लगेगा, एक कलरलेस होगा और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जैसे चीनी होता है उस तरह से, मतलब कहने का मतलब है जैसे चीनी होती है कलरलेस होती है, तो इस तरह से ये होता है और क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ये। इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 102 डिग्री होता है और मोस्ट ये आपका सॉल्युबल होता है पानी में घुलनशील होता है। और एल्कोहल और ईथर आपका एक केमिकली कंपाउंड है ये, एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल मतलब वही जो दारू होता है, कंप्लीट दारू नहीं होती वो, एल्कोहल आपका एक है और ईथर, ठीक है। ये इसमें इनसॉल्युबल है ये। अब देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रक्टोज का। ये आपका होता है CH2OH, ठीक है। ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। इसमें देखेंगे पहला कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है दूसरे नंबर कार्बन पे, तो इसी कारण इसको कीटोज शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज को कीटोज शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कीटोन ग्रुप के साथ लगा होता है, कीटोन ग्रुप में लगा हुआ था, इसलिए इसको फ्रक्टोज शुगर कीटोन शुगर बोलते हैं। इसमें आपके दो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, आपका पहले कार्बन पे और छठा कार्बन, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। इसमें 3 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं जो तीसरे, चौथे और पाँचवें पाए जाते हैं, और एक आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ होता है। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लूकोज का ओपन फॉर्म में, यही चीज़ें आपका ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मैंने ओपन फॉर्म बना दिया था, बस इसमें इस तरीके से बनाया हुआ है। ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये है।
इसमें वही बातें लिखी हुई हैं, इंटरन कंटेन 2 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 1 कीटो ग्रुप। जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्ट्रक्चर में, एक प्राइमरी अल्कोहल, 2 प्राइमरी अल्कोहल, एक यहाँ पे है, एक यहाँ प्राइमरी अल्कोहल है और एक यहाँ पे है, और 3 है आपके सेकेंडरी अल्कोहल, इधर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और एक आपका कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, ये आपका अकेला कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हुआ। अब देख लेते हैं रिएक्शन इसके साथ, कीटोन ग्रुप के साथ। फ्रक्टोज में जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो कीटोन ग्रुप का ये है कीटोन ग्रुप, इसके साथ रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन, फ्रक्टोज की रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं तो इसमें होता क्या है कि HCN जो होता है आपका H प्लस और Cn माइनस में टूटता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, H प्लस इलेक्ट्रोफिलिक और Cn है आपका न्यूक्लियोफिलिक, मतलब ये न्यूक्लियस के पास जाता है, ये पॉजिटिव जो अटैच कार्बन होंगे उसके पास जाता है, H प्लस निगेटिव पास जाता है। तो होता क्या है यहाँ पे, Cn जो माइनस है, ये Cn माइनस ये जाता है। ठीक है, ये Cn माइनस ये यहाँ पे अटैक करता है, तो ये बनता है आपका Cn माइनस निगेटिव। ठीक है, बाकी आपके जो ग्रुप हैं वो वैसे ही रहते हैं। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, जो H प्लस है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिक होता है, ये इलेक्ट्रॉन फिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो H प्लस जो होता है आपका, ये अटैक करता है O नेगेटिव के पास, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है तब कुछ इस तरीके से आपका। ठीक है, जैसे सीधा OH बन जाएगा और फिर Cn हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट जैसे ग्रुप लगे हुए हैं उसी तरीके से लगे हुए रहेंगे। तो आपका फ्रक्टोज की जो रिएक्शन जब HCN के साथ की जाती है तो बनता क्या है, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ये आपका हुआ NH2OH। ठीक है, अगर इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं फ्रक्टोज की तो इसमें होता क्या है, जो कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर था CH2CO, ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। तो जो NH2OH है इसकी अगर हम ये करते क्या है H2NOH। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकल जाते हैं H2O के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ आपका इस तरीके से बनता है, फिर CH2 C11ON OH CH ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको बोलते हैं फ्रक्टोज ऑक्जाइम। ठीक है, ये अगर आप कराएंगे फ्रक्टोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ तब किसकी रिएक्शन हुई है। अब देख लेते हैं रिएक्शन अगर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। इसमें C6H5 NH2 ठीक है, ये आपका है फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, इसको हम देख लेते हैं। व्हेन ट्रीटेड विथ एन इक्विमोलर अमाउंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन फ्रक्टोज फॉर्म ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो यही देख लेते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर वो आपका हुआ, ये जो इसके पहले मैंने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया है वो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। आपका ये स्ट्रक्चर हुआ फ्रक्टोज का। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये फिनाइल हाइड्रोजन है आपकी, है आपका, ये फिनाइल हाइड्रोजन है। इसमें होता है क्या है कि जो आपका ये NH2 है, ये NH2 और ये ऑक्सीजन, एक मिनट ठीक से, इसमें होता क्या है, ये आपका देखिए H2 मॉलिक्यूल है और इसका, ठीक है, ये दोनों मिलके आपके H2O बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये H2O आपको बाहर निकल जाता है और बनता क्या है कंपाउंड आपका जो कंपाउंड बनता है कुछ इस तरीके बनता है, CH2OH
CONN C6H5, बाकी वही ग्रुप लगे रहेंगे CH, ठीक है, इस तरीके से 3 और CH2OH, ठीक है। ये आपका कंपाउंड बनेगा फ्रक्टोज, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका कंपाउंड बनता है जब इसकी क्रिया कराते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। अगर हम यही अगर फिनाइल हाइड्रोजन की ज़्यादा अमाउंट अगर हो जाता है, अगर मान लीजिए 3 मालिक्यूल हैं फिनाइल हाइड्रोजन के, कुल मिला के कहा जाए एक्सेस में अगर हम रिएक्शन इसकी कराते हैं तो इसके पहले हमने देखा था जैसे ग्लूकोज का जब हम रिएक्शन कराते थे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ एक्सेस में, तो उसका जो कंपाउंड बनता था ग्लूकोसाजोन बनता था, ठीक है। जिसमें कंपाउंड बनता था जब हम ग्लूकोज के साथ इसकी रिएक्शन कराते थे, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था, जब हम ग्लूकोज के साथ अगर हम जब रिएक्शन कराते थे फिनाइल हाइड्रोजन की, ठीक है, तो उसको बनता था आपका बनता था ग्लूकोसाजोन, ठीक है, ग्लूकोसाजोन बनता था। सेम स्ट्रक्चर उसका वही भी यही होता था, ठीक है। और फ्रक्टोज के साथ भी अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो सेम वही बनता है स्ट्रक्चर केमिकल, और सेम वही कंपाउंड बनता है, बस इसका नाम अलग होता है, फ्रक्टोसाजोन होता है बस। अगर हम इसके पहले जो ग्लूकोज की प्रॉपर्टी हम देखे हैं उसमें देखेंगे तो सेम यही रिएक्शन है। ग्लूकोज के जब हम ग्लूकोज के एक मालिक्यूल को पहले हम ट्रीट करते हैं तो वहाँ बनता है फिनाइल ग्लूकोहाइड्रोजन, ठीक है, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरा मालिक्यूल हम अटैक कराते हैं इसी पे ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन पे, तो वहाँ बनता था, यहाँ पे सिर्फ केवल NH बन हो जाता था और 6H5 हो जाता था, ठीक है। बाकी सब कुछ कंपाउंड ही रहते थे। जब एक्सेस वही रिएक्शन कराते थे वापस हमें यही फ्रक्टोसाजोन मिलता था, ठीक है। तो यही सेम रिएक्शन इसमें है और किसमें देखने वाली बात है नहीं इसमें। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्लास में अगर अभी इसको देख लेते हैं, रिडक्शन देख लेते हैं फ्रक्टोज की। अगर फ्रक्टोज की हम रिडक्शन कराते हैं NaBH4 के साथ, ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो आपका जो कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप, वो कीटोन ग्रुप बदल जाता है आपका एल्कोहल में। तो इसकी 2 प्रोबेबिलिटी होती है एल्कोहल में बदलने की, कि हो सकता है जो आपका OH ग्रुप है, इधर भी हो सकता था या फिर इधर भी हो सकता था। तो इन्हीं के बेसिस में इनका इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है। तो इसमें आपका जो कंपाउंड मिलता है उसमें एक सॉर्बिटॉल होता है, एक मैनिटॉल होता है, ठीक है। जब हम समझिए, जब अगर हम फ्रक्टोज का रिडक्शन कराते हैं NaBH4 के साथ, तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मैनिटॉल मिलता है या फिर सॉर्बिटॉल मिलता है। दोनों में से दोनों ही मिलते हैं, बस इक्विमोलर मिलते हैं, आधे आधे मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये कीटोनिक ग्रुप है इसमें जो OH ग्रुप होता है ना, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें जुड़ता है, तो हो सकता है आपका इधर से भी जुड़ जाए या फिर इधर से जुड़ जाए। इसलिए में 2 इसमें हम कंपाउंड मिलते हैं, मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल, ठीक है। अगर हम इसकी रिडक्शन कराएं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और फास्फोरस की उपस्थिति में और हीट कर दें इसको हम, तो ये बनता है N-हेक्सेन। इससे ये भी हमें पता लगता है कि फ्रक्टोज का मालिक्यूल भी 6 कार्बन कंटेनिंग मालिक्यूल है। हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे N-हेक्सेन मिला है, इससे हमें पता चल जाता है कि फ्रक्टोज का मालिक्यूल 6 कार्बन कंटेनिंग मालिक्यूल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और इसके कुछ नेक्स्ट रिएक्शन बची हुई हैं, तो उसको हम देख लेंगे।